नमस्कार, मैं हूँ सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं संघ गाथा। संघ गाथा के आज के कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी जी उपस्थित है। भैया जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 100 वर्षों की इस सीरीज में आपका इंटरव्यू करते समय मैं अध्ययन कर रहा था आपके बारे में। तो 72 वर्षों की तो आपकी संघ आयु है, मतलब इस 100 वर्षों में 72 वर्ष आप है और लॉन्गेस्ट सर्विंग सर कार्यवाह रहे हैं, इसलिए आपसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा है। हम ये जानना चाहते हैं, हमने वैसे 6 खंड किए हैं इस पूरे इंटरव्यू के, जिसमें पहला खंड संघ का ऐतिहासिक प्रवाह ये रहेगा। तो इस ऐतिहासिक प्रवाह में आज जब 10 दशकों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के कल्पना के अनुसार हम्म। संघ बढ़ रहा है। हम्म। एक भी कालखंड ऐसा नहीं कि संघ को हम्म। कोई कदम पीछे हुआ है, पीछे हटा है। हाँ। कदम भी पीछे हटाना नहीं पड़ा हम्म। और किसी बात के साथ बिना समझौता किए हुए हम्म। संघ निरंतर आगे आगे बढ़ रहा है। ये 100 वर्षों की हम सबको आनंददायक यात्रा है। हम्म। जो सोचा था 100 वर्ष पहले, और 100 वर्षों में कई प्रकार की परिस्थितियां बदली। सामाजिक बदली, आर्थिक बदली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली, टेक्नोलॉजी वाइज भी बदली, लेकिन संघ अपने विचारों पर कायम रहा। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, संघ संस्थापक ने संघ के प्रारंभ में कहा था कि मैं कुछ नया काम करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। इसका मतलब है कि प्राचीन काल से चली हुई कुछ विशेषताओं को ही आगे। उन्होंने अपने कार्य को उसके साथ जोड़ दिया। हम्म। आज अगर हिंदू समाज और भारत हम्म। अगर शेष है तो कई कारणों से है। समय समय पर संत सन्यासी महापुरुष हुए, पुरुषार्थ करने वाले शूरवीर हुए, समाज में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करते हुए समाज जीवन शुद्ध बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करते रहे। सामान्य व्यक्ति संस्कारित हो, ये क्रम, ये कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। हम मानते हैं कि उसी कार्य का आज के वर्तमान में अगर कोई नाम है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। डॉक्टर हेडगेवार जी और गुरु जी, इन्होंने जो सोचा था, संघ वही काम करा है, लेकिन उस सोच को आज के पीढ़ी को आप कैसे समझाएंगे? मैं एक बात और बताना चाहूंगा हाँ। कि जैसे भारत का चिंतन, विचार, संस्कृति हम्म। शाश्वत है, हाँ। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर काम करने वाला कार्य भी वो शाश्वत रहेगा। हम्म। उसका बाह्य स्वरूप बदलेगा, परंतु आंतरिक जो तत्व है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि काल प्रभाव में कुरीतियां आना स्वाभाविक है, दोष निर्माण होना स्वाभाविक है। अगर उस मूल स्वरूप को ठीक रखना है तो समय समय पर परिष्कार होता रहे, यही अपने महापुरुषों ने कहा और यही काम वास्तव में निरंतर चलता रहेगा। इस कार्य की, इस प्रकार के कार्य की, संघ इस संघ नाम से रहेगा नहीं रहेगा आप उसकी चर्चा न करें। मैं कहूँगा कि संघ जो करना चाहता है वो काम निरंतर आने वाले भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। स्वरूप बदलेगा, बाह्य रूप बदलेगा, कार्यक्रम बदलेंगे, रचनाएं बदलेगी, परंतु मूल जो तत्व है वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, मूल कार्य कभी समाप्त होने वाला नहीं। स्वतंत्रता के बाद सारे मत प्रवाहों में परिवर्तन हुआ, खास करके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संगठनाओं ने अपने अपने स्वरूपों को चेंज किया। ऐसे में आप लोग इसको कैसे बनाए रखने में कामयाब रहे? देखिए, हम अगर परिवर्तन किसी कार्य के अंदर हम देखते हैं हम्म। तो उसके दो हिस्से हैं। हम्म। एक होता है बाह्य परिवर्तन, हम्म। एक होता है आंतरिक परिवर्तन। हम्म। तो बाह्य परिवर्तन को हमने स्वीकारा है, हाँ। हमने कई बातें बदली हैं। हमने हमारी प्रार्थना तक बदली, हम्म। हमारी संघ की प्रतिज्ञा बदली, अच्छा। हमने हमारी आज्ञाओं को बदला, हमने अपने कार्यक्रमों की रचनाओं में परिवर्तन लाया, हम्म। हमने गणवेश में समय समय पर परिवर्तन लाया।
तो युगानुकूल बाह्य रूप बदलता रहेगा, यह हमारी धारणा है। इसलिए उसको बदलने में हमने कभी भी कोई संकोच नहीं किया। समय समय पर जो जो भी आवश्यकताएं रही उसको हम स्वीकार करते गए, लेकिन जो आंतरिक भाग है वो कभी भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। वो क्या है? एक वैचारिक अधिष्ठान है, उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। कार्य के द्वारा जिस प्रकार की मनुष्य शक्ति का हम निर्माण करना चाहते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन होगा, पर निर्माण की संकल्पना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रक्रियाएं तो समय समय के अनुसार कालानुरूप आती जाएगी, लेकिन मूल जो उद्देश्य है कि समाज के लिए आवश्यक ऐसे लोगों का निर्माण हो, इसलिए उस प्रकार के हम परिवर्तन करते गए। मूल बात में परिवर्तन नहीं हुआ, कार्यक्रमों में परिवर्तन होता रहा। ये जो लचीलापन है, 100 वर्ष की यात्रा का एकमात्र ये रहस्य है कि संघ का लचीलापन समय के साथ और सामंजस्य। समय के अनुसार बदलते हुए मूल संकल्पना के साथ अंश मात्र भी समझौता न करते हुए चलना, ये हमारे नेतृत्व ने समय समय पर मार्गदर्शन किया। मैं समझता हूँ कि बाह्य परिवर्तनों की ज़्यादा चिंता न करते हुए विचारधाराएं जो आई भारत के अंदर, आपने जैसा कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन विचारधाराओं को हम सोचते हैं तो विचारधारा तत्कालीन रूप से लोग स्वीकार करते गए, हम अपनी शाश्वत विचारधारा को ही लेकर चले हैं। उदाहरण के लिए बताना है तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ये कभी भी बदलने वाला विषय नहीं। ये हमारी मातृभूमि है, ये कभी बदलने वाला विषय नहीं। हिंदू समाज संगठित शक्ति के बल पर ही इन बातों की सुरक्षा करेगा, इसमें कोई समझौता होने की कोई कारण नहीं। इसलिए इन बातों को यथावत रखते हुए बाह्य परिवर्तन, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बाह्य परिवर्तन करते गए। यही हमारे चेतना का कारण है, यही हमारा चेतना का परिचय है। संघ के इतिहास की बात हो और प्रतिबंध की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब भी संघ पर प्रतिबंध लगा या प्रतिबंध लगाने जैसी बातें हुई तो संघ और ज्यादा शक्ति से आगे आया। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं 3 प्रतिबंधों की बात करूंगा। अच्छा। एक प्रतिबंध आया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तुरंत आया था। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के, जिनका सामान्य जनों के बीच एक श्रद्धा का केंद्र था, ऐसे महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या का आरोप संघ पर रखा गया। हिंदूवादी, हिंदू विचारों को लेकर चलने वाले कार्यों पर रखा गया, और एक अवसर लगा कि इस शक्ति को दबाने का अवसर है, और इसलिए 1948 का प्रतिबंध ये हम सब के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा। समाज भी संघ के विरोध में था, शासन तो विरोध में था ही, और जन सामान्य भी भ्रमित थे, और इसलिए संघ कार्य की स्वीकार्यता लगभग 0 तक पहुंच गई थी। केवल कुछ जो समर्पित स्वयंसेवक थे वो इस कार्य करने के लिए चल रहे थे। गांव गांव में विरोध हो रहा था। ऐसी अवस्था में कार्य चला। जो इस कार्य को करने के लिए समर्पित भाव से निकले थे, उन्हें कई प्रकार के हानि उठानी पड़ी। घरों के करता धरता व्यक्तियों की हत्या होना, कई प्रकार की अपने संपत्ति को अपने आंखों से नष्ट होते हुए देखना। उस समय कोल्हापुर में एक चित्रपट निर्माता थे, बालजी पेंढारकर, उनका सारा स्टूडियो जला दिया गया था। उस समय उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब किसी ने कहा कि बालजी अब ये क्या होगा, उन्होंने कहा मैं ताकत रखता हूँ, मैं इसको फिर से खड़ा करूंगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने इस पुरुषार्थ को सिद्ध किया। कई लोगों की नौकरियां चली गई, बिना किसी अपने स्वयं की चिंता न करते हुए उस प्रतिबंध में समाज के असहकार, समाज का विरोध, समाज की टीका टिप्पणी को सहन करते हुए चले। उस समय बहुत कष्ट हुआ है। उस समय हम कई कदम पीछे चले गए, लेकिन संघ कार्य तो आगे बढ़ता रहा। ये देखा गया कि उस आते आते 75 आ गया। 1975 में आपातकाल। आपातकाल में सब प्रकार के लोकतंत्र को समाप्त करना है,
ये सोचकर ही उस समय के प्रधानमंत्री कदम उठाया, हम्म, एक काला कानून लाया गया और संघ के पर प्रतिबंध तो आया, पर संघ के साथ साथ अन्य भी 20-25 संस्थाओं को उन्होंने प्रतिबंधित किया। केवल संघ को प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे, इसीलिए बाकी लोगों के भी नाम जोड़े गए, अन्यथा उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस प्रतिबंध में समाज संघ के साथ था। हम्म, कुछ राजनीतिक तत्व भले ही विरोधी होंगे, परंतु समाज जानता था कि किस प्रकार का काला कानून लाया है, इतना इसमें व्यक्ति का स्वतंत्र शेष रहेगा, न लोकतंत्र शेष रहेगा। और इसलिए उस कालखंड में समाज का पूर्ण सहयोग, भूमिगत रहने वाले कार्यकर्ताओं ने तो अनुभव किया, लेकिन समाज जागरण में भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं समझता हूँ कि 1975 का प्रतिबंध हमको 10 कदम आगे लेकर गया, और इसलिए प्रतिबंध हटने के बाद जब संघ कार्य फिर शुरू हुआ, तो प्रतिबंध के समय जो हमारी अवस्था थी, उससे हम लगभग 2 गुना कार्य बढ़ गया, क्योंकि समाज हमारे साथ था। लेकिन मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, उस समय संघ ने संघ का प्रतिबंध हटाओ इस प्रकार का विचार न करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करो इस विषय को उठाया था, और जनता ने, सामान्य जनों ने इस बात को स्वीकार किया। उसका परिणाम 1977 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि इस देश के लोकतंत्र के साथ कोई भी खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, उसका वो टिक नहीं सकता। दूसरा प्रतिबंध, तीसरा प्रतिबंध मैं उल्लेख करना चाहूँगा। अयोध्या में एक कई वर्षों से ढांचा खड़ा हुआ, बाबर के कालखंड से उसको हटाया गया, उसको निमित्त बनाकर फिर एक बार संघ पर प्रतिबंध लाया। उस समय तो सरकार में बैठे हुए लोग भी पूरे मन से इस प्रतिबंध के समर्थन में नहीं थे। मैं मजाक में कभी कभी सहजता से वर्णन करता हूँ कि दरवाजा है, ताला लगा हुआ है, परंतु एक भी दीवार नहीं है, ऐसा प्रतिबंध उस समय था। केवल दरवाजा है, ताला है, आसपास कोई दीवार नहीं। और इसलिए ये प्रतिबंध में से हम उभरते गए, और पहला प्रतिबंध कष्टदायक, दूसरा प्रतिबंध में जनता का समर्थन, और तीसरे प्रतिबंध में प्रतिबंध लाने वालों को भी अपने कदम पर विश्वास नहीं था। यह अनुभव हमने लिया है। बिल्कुल। अब हम चलते हैं वैचारिक गहराई के खंड की तरफ, जो हमारे इंटरव्यू का दूसरा खंड है। संघ मतलब हिंदू राष्ट्र आज के युवाओं को कैसे समझाएंगे? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये एक वास्तव है। यहाँ की, इस देश की हर बात कहीं ना कहीं प्राचीन विचारों के साथ जुड़ी हुई है। इस एक देश की परिचायक है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग, जिसके करोड़ों लोग जाते हैं, वो सारे हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठ है, हिंदू जिसको मानता है वो शक्तिपीठ है। यहाँ पर 4 धाम है। देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, यज्ञ संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ये सब धार्मिक, सनातनी, आध्यात्मिक सारे जो क्रियाकलाप है, वो केवल और केवल हिंदू इस शब्द से जुड़े हुए हैं। प्रामाणिकता से विचार करने वाले अगर हम कहेंगे, तो थोड़ा विचार अगर मन में आता है कि अपने कार्य का वर्णन करते समय भी उन्हें हिंदू सिद्धांतों को ही सहारा लेना पड़ा। अगर LIC का अहर्निशम सेवा में कहाँ से आया? लोकसभा संसद हॉल जब बना, तो संसद हॉल में जहाँ सभापति महोदय बैठते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये धर्म चक्र क्या होता है? यहाँ पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के जो शोध किए हैं और अवकाश में अपने अवकाश यान भेजे हैं, तो कहीं आर्यभट्ट है, कहीं रोहिणी है। ये नाम कहाँ से आते हैं? ये सारी हिंदुत्व के परिचायक है। पूजा पद्धति से संबंध नहीं। आप कभी देखोगे कि पाकिस्तान
का, उसमें अगर हम जाएंगे तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हम्म, इसकी अगर हम खोज करेंगे तो उसमें आता है तक्षशिला हमारा है। अरे भाई, पाकिस्तान तो 48 में बना, हाँ, तक्षशिला तो प्राचीन है। हमारा है मतलब किसका है? हाँ, हमारा है मतलब किसका है? हम्म, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की हर बात हम्म, हिंदू समाज के चिंतन विचार, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा, परंतु जो मूलभूत चिंतन है उसके साथ जुड़ी हुई है। और यही इसका परिचयात्मक है। हम्म, ये हिंदू राष्ट्र है। हम्म, हिंदू राष्ट्र में कोई धार्मिक बातें नहीं होती। हम्म, धर्म की व्याख्या लोगों ने बहुत संकुचित विचारधारा के आधार पर की, पर मूल विचार में अगर जाएंगे तो धर्म एक व्यापक है। उस व्यापकता को लेकर चलने वाला समाज वो हिंदू राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र केवल देश की बात नहीं करता हूँ। हिंदू राष्ट्र यह एक अवधारणा है और जिसकी भौगोलिक सीमाएं कभी नहीं होती, ये मान के चलना चाहिए। और इसलिए हिंदू राष्ट्र रहेगा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है हम्म, कि जब तक विश्व में एक हिंदू शेष है तब तक हिंदू राष्ट्र है। हम्म, अब इस बात को जब हम समझेंगे तो हिंदू राष्ट्र समझाना बहुत आसान है। बिल्कुल। संघ का राष्ट्र मतलब पश्चिम का नेशन नहीं है। राष्ट्र एक जीवित अवधारणा है। इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से कैसे समझाएंगे? देखिए, किसी भी हम एक शरीर का उदाहरण ले, हाँ, 3 शब्दों के आधार पर होता है। कभी कभी इन 3 शब्दों को लोग समान मानते हैं। एक शब्द है राज्य, हम्म, एक शब्द है देश, हम्म, एक है राष्ट्र। हम्म, सोचेंगे तो तीनों एक ही लगता है, पर जब इसको हम शरीर के साथ अगर विचार करेंगे तो ये जो बाह्य दिखने वाला शरीर है वो तो देश, देश की सीमाएं हैं, देश का एक भौगोलिक क्षेत्र है, देश की जलवायु है, वो उस शरीर का है। परंतु केवल शरीर नहीं, तो शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करने का काम कोई ना कोई करना है, हम्म, वो राज्य का काम है। शरीर का पालन पोषण करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये काम राज्य करता है। लेकिन शरीर और व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है तो जो दिखाई नहीं देता ऐसा एक तत्व इस भौगोलिक भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्तित्व के कारण ही शरीर की रचना है, वो है आत्मा। राष्ट्र ये कल्पना उस आत्मा के समान है जो दिखाई नहीं देती। और भारतीय मनुष्य ने जो कहा है कि शरीर तो नष्ट हो सकता है, राज्य व्यवस्थाएं बदल सकती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। हम्म, इसलिए जब हम कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, तो राष्ट्र कभी समाप्त नहीं होते। छोटे होंगे, संकुचित हो जाएंगे, सामर्थ्य कम होगा, लेकिन राष्ट्र कभी समाप्त नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे राष्ट्र भी अविनाशी है। ये दुनिया, विश्व इस संकल्पना को समझने का सामर्थ्य नहीं रखती, ऐसा मैं कहता हूँ। हम्म। संघ में व्यक्ति नहीं कार्य को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका भी कारण है, हम्म, व्यक्ति कोई अमर नहीं। व्यक्ति के कई प्रकार की मर्यादाएं हैं। हम्म, उसकी आयु की मर्यादा, उसकी विद्वत्ता की मर्यादा है, उसकी प्रतिभाएं की मर्यादा है, उसके सामर्थ्य की मर्यादा है। और इन मर्यादाओं में व्यक्ति का जीवन चलता है। संघ का कार्य ये अगर निरंतर आवश्यक है तो वह व्यक्ति केंद्रित होकर नहीं चलेगा। सिद्धांत, ध्येय, चिंतन केंद्रित होना चाहिए। और इसलिए व्यक्तियों को, व्यक्ति प्रेरणा के केंद्र बन सकते हैं, परंतु वो भी बहुत अल्प समय के लिए। अगर वो व्यक्ति चले जाए, कभी ना कभी तो शरीर का अंत होने वाला है, फिर प्रेरणा का केंद्र कौन रहेगा? इसलिए संघ ने प्रारंभ से कहा कि व्यक्ति ये उसकी सीमा है आयु की, और प्रेरणा केंद्र तो नित्य निरंतर हमारे सामने होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को हमने उस प्रेरणा का केंद्र नहीं माना, प्रेरणा का केंद्र विचार और चिंतन माना। और विचार और चिंतन का प्रतीक है
परम पवित्र भगवा ध्वज, इसलिए उसको हमने अपने आदर्श के रूप में रखा है। वो उत्थान पतन का साक्षी है, वो जय विजय का साक्षी है, वो सब प्रकार के प्रेरणा देने का प्रतीक के रूप में है। और इसलिए संघ में व्यक्ति से भी ज्यादा उस प्रतीक को सामने रखा है कि जो प्रतीक अविनाशी है, निरंतर है, अखंड है, अविचल है, चिरंतन है, उसको हमने अपने प्रेरणा का केंद्र के रूप में रखा। व्यक्ति निश्चित रूप से व्यक्ति की भी अपनी एक सामर्थ्य रहता है। बड़े बड़े संतों के नाम आज हम लेते हैं, परंतु संतों के नाम लेना और संतों का दर्शन होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। हमने संघ गाथा के इस 100 एपिसोड की सीरीज में एक समय कैरेक्टर रखा है, जैसे महाभारत के समय मैं समय हूँ। दूसरा हमने रखा है मैं भगवा ध्वज हूँ, क्योंकि जिसका उल्लेख आपने किया। और तीसरा हमने भारत माता रखा है कि मैं भारत माता हूँ। ये इसीलिए रखे थे क्योंकि संघ के विचार के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और संघ मतलब अनुशासन, संघ मतलब नियमितता, और नियमितता जब निरंतर और लंबे समय तक होती है तो साधना में बदल जाती है, ऐसा माना जाता है। देखिए, अनुशासन की भी कई प्रकार है। हम्म, जब व्यक्ति शारीरिक अनुशासन तक सीमित रहता है हाँ, तो वो किसी न किसी प्रभाव के कारण शारीरिक अनुशासन का पालन करता है। हम्म, पर संघ ने कहा शारीरिक अनुशासन पर्याप्त नहीं है, तो आगे 4 प्रकार के अनुशासन बताए गए। अच्छा, शारीरिक अनुशासन है, जब तक उसके साथ मानसिक नहीं जुड़ेगा तब तक अनुशासन का पूर्ण पालन संभव नहीं। इसलिए हमने कहा शारीरिक अनुशासन के साथ मानसिक अनुशासन इतना पर्याप्त नहीं। तो हमने कहा एक वैचारिक अनुशासन है, जिन विचारों को हमने स्वीकार किया है उन विचारों को जीवन के अंत तक उस दृढ़ता के साथ चलना चाहिए, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना। तो ये वैचारिक अनुशासन। चौथा हमने कहा कि एक संगठनात्मक अनुशासन, जिस कार्य के साथ हमारी प्रतिबद्धता है उस कार्य के साथ हम कभी भी जीवन में उसके सब प्रकार के समर्पण भाव से उस कार्य को करेंगे, क्योंकि हमने इसको माना है यही ईश्वरीय कार्य है। तो संगठन जब चलता है तो संगठन में व्यक्ति का स्थान नहीं रहता है, संगठन का तंत्र रहता है, उस तंत्र के साथ अपने आप को समर्पित करना। तो चौथा अनुशासन है। और 5वां अनुशासन है जीवन शुद्ध रहे, आर्थिक अनुशासन है। यह सार्वजनिक जीवन में इन 5 अनुशासनों का पालन जहाँ जहाँ पर होता आया वो कार्य निरंतर चलता रहा। संघ के निरंतर चलने का ये रहस्य है। इसलिए शारीरिक अनुशासन हमने एक निम्न स्तर का माना है और वैचारिक अनुशासन सर्वश्रेष्ठ माना है। आजकल व्यक्तिगत या व्यक्ति केंद्रित सारी व्यवस्थाएं सभी जगह पर होती जा रही, इवन कारपोरेट्स में भी। ऐसे में संघ की सामूहिक नेतृत्व की धारणा। देखिए, व्यक्ति के द्वारा चले हुए काम श्रेष्ठ है। व्यक्ति के द्वारा चलने वाले काम गति से आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करते। मैं कई हम सब जानते हैं श्रेष्ठ महात्माओं ने काम श्रेष्ठ कार्य खड़े किए हैं। इसकी एक कमजोरी है, उस व्यक्ति के साथ उस कार्यों का भी लय प्रारंभ होता है। अगर इस देश में नित्य निरंतर चिरंतन इस प्रकार के कार्य की चलने की आवश्यकता है तो यह कार्य बिना समूह के चलना संभव नहीं। एक बात, एक व्यक्ति के विचारों की, अपनी एक संकल्पनाओं की, प्रतिभाओं की एक मर्यादा रहती है। जब सामूहिक प्रतिभा इकट्ठी होती है तो उस कार्य का निखार, कार्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। और इसलिए यह एक भारत के चिंतन में समगच्छध्वम समवदध्वम ये सूत्र बताया गया है। साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे, वही चिरंतन होता है। समगच्छध्वम समवदध्वम ये अगर करना है
तो एक व्यक्ति नहीं, समूह के बल पर चलेगा। और समूह के बल पर चलने वाले कार्य की दो कमजोरियां हैं। एक, उसके निर्णय होने में समय लगता है, लक्ष्य प्राप्त करने में भी समय लगता है। उसको संघ ने स्वीकार किया, समय लगेगा परंतु सब मिलकर जाएंगे। अकेला चलो रे, एकला चलो रे, नहीं ये संघ को स्वीकार नहीं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। एक समय था कि लोगों ने कहा, आप आओगे तो आपके साथ, आप नहीं आओगे तो आपके बिना, आप विरोध करोगे तो आपके विरोध को ठुकरा कर। संघ ने इससे विपरीत कहा है, हम तो जाएंगे, आपको साथ में लेकर ही जाएंगे, आपके विरोध को समाप्त करते हुए हमारे साथ खड़ा करेंगे, लेकिन आपको साथ में लेकर जाएंगे। इसलिए समाज कई प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं को रखने वाले लोगों को भी अपने अंदर समावेश कर सका। ये इसका रहस्य है, इसका कारण है। और आज हम देखते हैं कि संघों को विरोध करने वाली कई प्रकार की शक्तियां जैसे ही संघ के निकट आती है, संघ की बन जाती है। बिल्कुल। हम अब तीसरे खंड की तरफ चलते हैं, संगठन और कार्य पद्धति। इसमें शाखा का सबसे बड़ा महत्व है, वो कैसे, और आज भी इसकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, आखिर शाखा क्या है? शाखा का एक बाह्य रूप है, एक जो वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे बाह्य रूप है। मैदान है, मैदान में खेलते हैं, एक साथ मिलकर व्यायाम करते हैं, गीत गाते हैं, विचार सुनते हैं, उत्साह लेते हैं, ये इसका बाह्य रूप है। वो बाह्य रूप कई लोगों को आकर्षित करने वाला है। हम इस प्रकार के बाह्य रूप के बिना चल नहीं सकते, नहीं तो लोग हमारे पास आएंगे किस? इसलिए कार्यक्रमों को देखकर समाज का वर्ग संघ के साथ जुड़ता है, पर बहुत जल्दी उसको ध्यान में आता है कि आए थे खेलने के लिए, टिकेंगे खेलने के कारण नहीं। कोई भी आज कार्यक्रमों के कारण संघ में आया, पर कार्यक्रमों के कारण टिका ऐसा नहीं। तो कार्यक्रमों के कारण नहीं टिकते हुए वहां का जो आत्मीयता और स्नेह संबंध है, उसके आधार पर व्यक्ति टिकता है। शाखा में एक अनौपचारिक, औपचारिक 1 घंटा है, अनौपचारिक 23 घंटे काम चलता है। उससे जिस प्रकार के व्यक्ति के मन के अंदर परिवर्तन आता है, व्यक्ति प्रभावित होता है कार्यक्रमों से, उसके जीवन की घड़ाई होती है आसपास के व्यक्तियों के कारण। और इसलिए कार्यक्रम हम बहुत छोटा साधन के रूप में मानते हैं, परंतु व्यक्ति की जो घड़ाई है उसके लिए समय लगता है। शाखा में वो होता है। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। संघ में हम गणवेश पहनते हैं, तो संघ की गणवेश की टोपी है, पहन कर जा रहे थे, किसी ने पूछा ये क्या है? ये टोपी है। ये कौन सी टोपी है? ये संघ की टोपी है। तो उसने पूछा, संघ ने आपको दी है? नहीं नहीं, वो तो मैंने पैसे से खरीदी है। मेरे पैसे से खरीदी हुई टोपी को मैं संघ की टोपी मानता हूँ। इतना आसान नहीं है। वो ये कहेगा मैंने खरीदी है। कोई भी संघ का स्वयंसेवक आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा मैंने खरीदी है। वो कहेगा ये तो संघ की टोपी है। संघ ने दी है क्या, वो अलग विषय है। मुझे लगता है कि व्यक्ति की घड़ाई वातावरण के कारण, परिसर में जिस प्रकार के स्नेह संबंध बनते हैं उसके कारण, इसलिए शाखा कार्यक्रम एक छोटा हिस्सा है, वातावरण बड़ा हिस्सा है, स्नेह संबंध उसके भी आगे के हैं। उसी में से व्यक्ति स्नेह संबंधों को भी आगे चला जाता है, फिर विचारों के लिए बनता है, कार्य के लिए समर्पित होता जाता है। तो ये जो शाखा में होता है वो अन्य कहीं पर भी नहीं। हम कहते हैं शाखा में स्वयंसेवक बनेंगे, संघ के कोई भी सदस्य नहीं है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि लोग पूछते हैं कि आपके आरएसएस के मेंबर कितने हैं? हम कहते हैं एक भी नहीं है। तो है कौन? ये सब स्वयंसेवक है, मेंबर नहीं। मेंबर आज है कल नहीं। स्वयंसेवक एक बार बनता है तो वो जीवन भर कहता है मैं स्वयंसेवक। बहुत बड़ी बात है। किसी संगठन में
इतना मानसिक परिवर्तन होना कि एक बार मैं वहां गया हूं, अब मैं यहाँ का बन गया। हमने बहुत लोग देखे हैं, संघ का अध्ययन करने के लिए आए, कमियां ढूंढने के लिए आए, वो संघ के बन गए। एक साम्यवादी हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैं मेरे बेटे को एक आयु तक शाखा में भेजूंगा। मैंने कहा भेजिए। मैंने बाद में कहा एक आयु के बाद वो आपका रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, वो हमारा बन जाएगा। ये जो परिवर्तन होता है व्यक्ति के संस्कारों की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म रूप से होती रहती, ये शाखा का महत्व है। शुद्ध सात्विक प्रेम हाँ, आपने कार्य का। बिल्कुल वही है। ईमानदारी है, शुद्धता है, समर्पण है, परिश्रम है, त्याग है, वो देखते हैं जीवन में। उसके आधार पर व्यक्ति हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। वो कार्यक्रमों से नहीं होगा, शाखा में आने से। शाखा के सामान्य कार्यक्रम व्यक्ति को असामान्य बनाते हैं। संघ सामान्यतः हम देखते हैं कि सरकारें हो या ज्यादातर व्यवस्था आदेश से चलती है, लेकिन संघ में आदेश के बजाय प्रेरणा से ये चलता है। प्रेरणा भी आदेशों के माध्यम से होती है। हमको भी आदेश निकालने पड़ते हैं, पर व्यक्ति उसको आदेश नहीं मानता, वो उसको संकेत मानता है, मुझे ये करना है। मुझे लगता है कि आदेशों पर तात्कालीन प्रासंगिक कार्य हो सकते हैं, नित्य निरंतर जीवन का कार्य कभी भी आदेशों पर नहीं चलेगा। तो हम प्रेरणा जगाने की बात करते हैं, और प्रेरणा जगती है गीत सुनने से, प्रेरणा जगती है कथाएं सुनने से, प्रेरणा जगती है सब मिलकर चलने से। मुझे लगता है कि संघ की ये जो एक अदृश्य संस्कार संक्रमित करने की जो पद्धति है, उस पद्धति का परिणाम है कि व्यक्ति आदेशों की, मैं कई आपदाओं में स्वयंसेवक स्वयं होकर काम करने के लिए जाते हैं, वो आदेशों की राह नहीं देखते, कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो कभी जीवन में नहीं किया ऐसे काम करते हैं। फिर वो प्लेग जैसी घटना हो, बाढ़ हो, दुर्घटनाएं हो, स्वयंसेवक उसके तज्ञ नहीं है। हमने कभी भी आपदा प्रबंधन नहीं सिखाया, हमने ये सिखाया कि जो पीड़ित है वो अपना है, तो उसके लिए कोई आदेशों की आवश्यकता नहीं। संक्रमित किया है संस्कार, संक्रमित किया है आत्मीयता का भाव, परिणाम स्वरूप व्यक्ति दौड़कर जाता है। खंड 5 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टि को हम देखेंगे तो भारत आज विश्व राजनीति में एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा है। तो इसके आगे और इसके पीछे दोनों स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, ये काल्पनिक नहीं है, संकल्पित है, संकल्पना भी नहीं, ये वास्तव है। हाँ। एक समय था जब लोगों ने कहा कि विश्व का नेतृत्व कौन करेगा, तो एक विचार था कि जिनके पास सब प्रकार की भौतिक संपदा अधिक मात्रा में है वो विश्व को संचालित करेंगे। उस विचार को लेकर चलने वालों ने दुनिया के छोटे छोटे देशों को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। उसी के साथ एक और विचार चला कि जिसके पास संख्या बल है वो विश्व को संचालित करेगा। इसलिए सेमेटिक जो रिलीजन्स है उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए। सूत्र एक था, आपके पास संख्या है तो आप विश्व को संचालित करोगे। तीसरा एक प्रामाणिक विचारवंतों का एक समूह था, उन्होंने कहा जो सबको साथ में लेकर चलेगा वो विश्व का नेतृत्व करेगा। आज दुनिया में केवल भारत ऐसा है कि सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ये यही सूत्र है कि हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। इस सूत्र को सारा विश्व अगर मान लेता है, सब प्रकार के अन्याय, संघर्ष, अत्याचार सब समाप्त हो जाएंगे। सब अपने अपने मार्ग से चलिए। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये केवल विद्वत चर्चा का नहीं है, भारत के समाज ने इसका दर्शन किया है। इसलिए भारत में
भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय, पूजा पद्धतियां चलती रही, कोई संघर्ष नहीं। अगर इस बात को विश्व भी मान लेता है और सेमेटिज्म समाप्त हो जाता है, तो इसमें सही रास्ता बताने वाला आज के कालखंड में केवल भारत है। इसलिए भारत विश्व का मार्गदर्शन करने वाला। इस विचारधारा पर हम नहीं कहेंगे कि हम शस्त्र के बल पर हम विश्व में हम प्रथम रहेंगे। हम संख्या के बल पर भी नहीं रहना चाहते। हम अपने आचरण विचारों के बल पर, चिंतन के बल पर विश्व के सन्मुख आगे चलना चाहते हैं। इसलिए प्रारंभ से भारत विश्व को देने वाला रहा है, लेने के लिए कभी हम गए नहीं। हमने कभी भी किसी के साथ संघर्ष नहीं किया, हम समझाने के लिए गए हैं। भारत के चिंतन में एक सूत्र है, हम किसी को पराजित करना नहीं चाहते, हम सबको जीतना चाहते हैं। पराजित करने के लिए शस्त्र चाहिए, जीतने के लिए संस्कार चाहिए। ऐसा भारत। अभी हम खंड 6 की तरफ चलते हैं। भविष्य 100 वर्ष हुए हैं, इतिहास है, लेकिन 100 वर्ष और होंगे, और भी वर्ष होंगे, लेकिन अगले 100 वर्ष कैसे होंगे? मैंने कहा संघ का कार्य हजारों वर्षों से चला आ रहा है और हजारों वर्ष आगे भी चलेगा। इसलिए मैंने केवल 100 वर्ष का प्रश्न पूछ लिया। संघ एक तंत्र है, हाँ, इस तंत्र की हमारी इच्छा है। हाँ, मतलब संघ संस्थापक की इच्छा थी हम्म, हम्म, कि तंत्र यथाशीघ्र समाप्त हो जाए। दुनिया में कोई भी संगठन ऐसा नहीं होगा कि जो अपने समाप्त करने की घोषणा करता है। संघ ने कहा हम चाहते हैं कि ये शीघ्रता से शुरू किया है, एक आवश्यकता के कारण शुरू हुआ, ये जल्दी से जल्दी ये दिखा हुआ है वो समाप्त हो जाए। इसलिए आने वाले 100 वर्षों में हम इतना ही चाहे कहेंगे कि अगर हम विश्व को अपने साथ में लेकर चलने में अगर सफल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। और ये हो सकता है जो आज की स्थिति में भारत को लोग मानने लगे हैं, भारत को जानने की इच्छा रखते हैं। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं, आप 100 वर्ष की बात कर रहे हो, 100 वर्ष नहीं लगेंगे। संघ का व्यक्तिगत संपर्क का तरीका है और युग डिजिटल होता जा रहा है, तो आज के इस डिजिटल पीढ़ी को संघ कैसे आकर्षित करेगा? थोड़ा कठिन, समझाना कठिन जाता है। हम्म, लोग लघुत्तम मार्ग से बड़ा कुछ पाना चाहते हैं। हाँ, पर देखिए, सजीव और निर्जीव में अंतर तो रहेगा ही। हम्म, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, बहुत व्यवहारिक उदाहरण है। चिकित्सालय में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको मिलने के लिए जाना उसको बल देता है, फ़ोन करने से उसको बल नहीं मिलेगा। हाँ, भाई कैसे हो, ठीक है? व्यवस्था दवाई वगैरह ठीक चल रही है, उससे काम नहीं होगा। जाकर व्यक्ति जब कुछ मिलता है, चीजें मिलने से तो ही उसकी होती आँखों में आँसू आते हैं, वो उसको बल देता है। इसके लिए इसकी आवश्यकता कभी भी समाप्त होने वाली नहीं। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है, संक्रमण नहीं कर सकते, है। संदेश नहीं दे सकते। एक ने कहा कि बीमार व्यक्ति है तो माँ आती है, तो माँ पीठ पर हाथ रखती है, सर पर हाथ रखती है। तो किसी ने कहा कि माँ के जो पंजा है उसके आकार का एक पंजा बना लेंगे, उसको एक मोटर लगा देंगे, जब जब माँ का स्मरण होगा तो उसको रखेंगे। क्या उससे होगा? ये जो चेतना युक्त जो बात होती है वो निर्जीव साधनों से नहीं, इसलिए डिजिटल साधन आएंगे, वो एक सीमा तक उसका उपयोग है, आवश्यक है। और साधन तो बदलते रहेंगे, साध्य नहीं बदलना चाहिए। फास्ट फास्ट कम्युनिकेशन हम्म, ये आने वाला है। फास्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट संक्रमण नहीं। हम्म, आपको परकोलेट करना है तो निर्जीव साधनों से नहीं होगा। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न इस इंटरव्यू का, आपके 72 वर्षों की संघ आयु है, आपके जीवन में इस 72 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण वो क्षण कौन सा है जिसे आज आप साझा करना चाहें? एक व्यक्ति के नाते अगर मैं कहूँ, हम्म,
तो जिस समय प्रचारक बनना ये विचार मेरे मन में आया, उससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ कि संघ से जुड़ना ये भी अपना एक भाग्य है। इस प्रकार के पवित्र कार्य के संपर्क में आना ये बिना भाग्य के नहीं होता है। प्रसंग बहुत हैं। मैं जब कभी वनवासी क्षेत्र में एक काम करने वाला व्यक्ति देखता हूँ कि जो सब प्रकार की भौतिक सत्ता में संघर्ष कर रहा है, परंतु समय दे रहा है, परिश्रम कर रहा है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में हृदय पर अंकित है। एक कार्यक्रम में सुबह से लेकर दिन भर कार्यक्रम चल रहे थे। शाम को कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो जिम्मेदार कार्यकर्ता बैठक में नहीं थे। तो पूछा गया है कहाँ गए हैं? अपने घर पे गए। क्या हुआ? दिन भर तो साथ में था, अभी बैठक में समय नहीं है। तो उसके निकट के व्यक्ति ने बताया कल रात को उसके बेटी का स्वर्गवास हुआ। उसने अपने पत्नी को कहा कि कल दिन भर कार्यक्रम है, इसको मैं ढक के रखता हूँ, मैं सारे बातें पूरी होने के बाद आऊंगा, बाद में अंतिम संस्कार करेंगे। बैठक से भी ज्यादा बाकी महत्वपूर्ण कारण वो किया। अब विचार करिए कि एक वनवासी क्षेत्र का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का श्रेष्ठ विचार कर सकता है। मुझे लगता है कि ये हृदय में कहीं ना कहीं अंकित होने वाली बात है। अपने स्वयं के बेटी के स्वर्गवास के बाद भी पत्नी को समझा कर जाना और कार्य पूरा करके आना और बाद में अंतिम संस्कार की तैयारी करना, ये इतना असाधारण बात। ऐसे कई प्रसंग हैं, पर ऐसे प्रसंग जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी भी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। तो आपने समय निकाला और इतनी वो सारी बातें हमको बताई, इसके लिए हम बहुत आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आपको। आप ये मेरे विचार नहीं, ये संघ के विचार है। इस नाते आप जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।